ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 28/4/2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार शरीर विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो। देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ होगी। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही प्यार करेंगे, बाबा से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को ही प्यार करते हैं और देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? सत्संगों में तो और जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है, देही अभिमानी होना पड़े। यहाँ भी देही अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको पढ़ाते समझाते, ये बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है ही परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया, तुमको समझाने वाला वह है। इनको भी वर्षा वह देते हैं, ब्रह्मा बाबा को। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि बाप की तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से ही वर्षा लेना है। भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वो कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो। देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई को भी याद नहीं करो, कोई देहधारी को। तो इसको कहा जाता है। यदि बाबा कहते देहधारी को याद करते तो क्या कहेंगे? देहाभिमान। भले यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको देखो नहीं। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, शिव बाबा की। वो तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा हमेशा परमात्मा बाप से मिलता है। वो बाप कहते हैं, तुम्हारा लव मुझ एक बाप के साथ ही होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनती है, बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। बाबा इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए। है तो फ्री, घर में क्या करती है वो अपने आप को बंद कर देती है, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। ये समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी, मानो ब्रह्मा बाबा के शरीर में तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर भी कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है ही रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं, बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं, देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं, मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार करेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। यह तो पाप का अर्थ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है, ब्रह्मा बाप से। जैसे हुसैन का घोड़ा है, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की ही है ना, घोड़े की तो नहीं है।
जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होंगी ना। वो इन बातों को नहीं समझते। अब इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया, उनको ही स्वाहा करते हैं। ये सब कहानियाँ भक्ति मार्ग की है। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो शिव बाबा है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सावरे बने। जो भी आत्माएं पहले पहले आती है तो पहले पहले सतोप्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती है। बाबा आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती है। धर्म संस्थापक हसीन मन पवित्र आत्माएं बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती है। पहले सुंदर फिर शाम बनती है। ये नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर और कोई हो नहीं सकता। ये ज्ञान की बात है। भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर है, गोरे हैं, क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, है ना। उनका क्लाइमेट ही ऐसा है, वो गोरे हैं। और साउथ अफ्रीकन देखो, उनकी स्किन काली है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक का अपने अपने नेचर के हिसाब से या प्रकृति के हिसाब से वो स्किन बन जाती है। तो बाबा कहते वो तो गोरे हैं, उस तरफ के रहने वाले। परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है। हाँ, कोई आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर। इस समय सब पतित सावरे हैं, फिर बाबा आकर के सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाबा आए हैं सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाबा को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में ये रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। ये आँखों से देखने वाले जो भी है वो सब विनाश हो जाएंगे। ये आँखें भी खत्म हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा को त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हुए हैं शिव बाबा को। अभी तुमको तीनों लोगों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर के देते हैं। तुमको बाबा 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में भी मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। इसमें ही बच्चों की मेहनत है। तुम कहते हो हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, बाबा ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वो तो सहज है ना। बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बाबा के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। भले ज्ञान सुनाते हैं, लेक्चर अच्छा करते हैं, बाबा कहते योग में होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं है वो जैसे पंडित है। ज्ञान में भर कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो पंडित है। बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं ना, जिसको भी सुनाया वो तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तो तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते, उनको निश्चय बैठ गया। एक की ही बात पकड़ ली कि परमपिता परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं होगा तो उच्च पद नहीं पाएंगे। ऐसे भी बहुत है याद में नहीं रहते हैं।
योग की सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। मूल बात है याद की, बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं परंतु बुद्धियोग ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? किसी के भी नाम रूप में फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी भी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे, याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रिया एकदम वश हो जाती है। बाबा राइट और रॉन्ग की समझने की बुद्धि बच्चों को देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनशयंती हो जाते हैं। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से ही हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है, सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत ही शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए हम बाबा को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी की तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके, कोई विरला रख सकता है। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती ही निकाल देती है। बाबा कहते मामी कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ। तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे ना। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए, और तो सब दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है और एक बेहद का होता है। बाबा समझाते अचिरत याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुमको अमर बना देते हैं। अमर बनाना माना पूरी आयु जीना, ऐसे नहीं बीच में ही शरीर छूट गया, अकाले मृत्यु हो गया, नहीं। पहले तो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो फिर विकार में गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंश में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजशाही को ही कहा जाता है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार के बिगड़ हमारा कल्याण ही नहीं होगा। एक दूसरे पर इतना डिपेंडेंट रहते हैं कि सेवा ही नहीं कर पाते। फिर अब ऐसे हालत में अगर मर जाएंगे तो क्या हाल होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयंती, धूल छाई माना बहुत कम पद पालेंगे। आजकल दुनिया में फैशन भी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, बड़ी प्रॉब्लम है ये आज का। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाबा कहते बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वह है शिवालय, इसको कहा जाता है वैशालय। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैशालय में रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है ना, सबकी नज़र चली जाती है। कितने कितने वो श्रृंगार करते रहते, बात मत पूछो। फिर पकड़ करके भगा भी ले जाएंगे। इसलिए कन्याओं माताओं को आत्मा का श्रृंगार करना है। भले शरीर को ठीक रखे, लेकिन टू मच फैशन में जाना, टू मच अट्रैक्टिव होना ठीक नहीं, सेफ्टी नहीं है इसमें। सतयुग में तो कायदेशीर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती है तो फिर और धर्मों वालों से शादी कर लेती है, इंटरकास्ट मैरिज।
अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना न सके, वह है रावण संप्रदाय। अभी तुम राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, ताकि यादव है यूरोपवासी। गीता से कोई नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी है, वो तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। पाबैट समझाते हैं यादव है यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए मुसल आदि बनाए हैं, मिसाइल। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गण मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं है। पत्थर बुद्धि है ना, ड्रामा के राज को जरा भी नहीं जानते। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। माताओं को घर में रहना है गृहस्थी में, तो बाबा उनको सहूलियत देते हैं कि भाई आप छुट्टी देते आप पहनो। तो माताएं क्या कहती, बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं? पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे? वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से बहुत सजे रहेंगे। सतयुग में अथाह धन होता है, सब सुखी सुखी रहते हैं। भर वहाँ फील होता है ये राजा है हम प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं है। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य कितना दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहाँ गॉड गॉडेज रहते थे, इसलिए उनके चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसको पता नहीं। अभी तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट जाएंगे, बाबा को याद करने से उच्च पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीर से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। आज का वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन होना चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। गृहस्थ भी अच्छी तरह से संभालेंगे और अपना ईश्वरीय जो अपना स्टडी है वो भी करते रहेंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू कर देते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं है और शिव हम शक्तियों से अलग नहीं हैं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा बाबा कहते पक्का करो। तो ऐसे गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।